जान चला गया इलेक्शन ड्यूटी में और सरकार 10 लाख रुपया देकर अपना पल्ला झाड़ देती है और कहती है कि इसी में समायोजित किया जाए। 10 लाख रुपया एक्स ग्रेसिया के मद से भुगतान किया। यदि उनके परिजन इसी में संतुष्ट हो जाते, आगे फिर याचिका दायर नहीं करते, तो फिर ये मामला आता नहीं, हाई कोर्ट में जाता नहीं और फिर सरकार को भुगतान करना पड़ता नहीं और हम लोग को जानकारी से वंचित हो जाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं सभी के लिए। इलेक्शन ड्यूटी में दुर्घटना होने पर मुआवजा कौन देगा? सभी का कहीं ना कहीं ड्यूटी लगता है, चुनाव में ड्यूटी लगता है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो, मतलब विधानसभा का चुनाव हो, ड्यूटी तो लगना ही है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी सरकारी कर्मी हो या अनुबंध कर्मी हो, सभी का ड्यूटी लगना होता है, सभी का ड्यूटी लगता है। इलेक्शन में सभी का ड्यूटी लगता है। यदि इलेक्शन में दुर्घटना हो जाता है, उसका मुआवजा कौन देगा? झारखंड सरकार देगी या बीमा कंपनी देगी या वाहन मालिक? समझ रहे हैं? देखिए, सरकार, बीमा कंपनी या वाहन मालिक, तीनों में से कौन देगा? खींचातानी होने लगता है। जब एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना में जान चली जाती है, उसके बाद मुआवजा की राशि देने में खींचातानी होने लगता है दोस्तों। सरकार की तरफ से, बीमा कंपनी की तरफ से, है ना, सरकार कहती है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वह बीमा कंपनी के अंतर्गत आती है तो बीमा कंपनी भुगतान करेगी। लेकिन बीमा कंपनी बोलती है कि यह इलेक्शन का काम था, चुनाव का काम था, इसलिए सरकार वहन करेगी। इसमें खींचातानी देखने को मिलता है। इसी तरह का मामला एक आया 2009 में। 2009 के चुनाव में ऐसी घटना घटी और फिर 2024 में फैसला आया। तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सभी के लिए है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोर्ट का फैसला से सरकार का मुंह चुप हो गया। ऐसा फैसला कोर्ट से आया कि सरकार का मुंह एकदम चुप हो गया, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। एक कोर्ट का फैसला आपको हम सुनाएंगे, दिखाएंगे भी, है ना, कोर्ट का फैसला दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चुनाव का कार्य देश को गौरव की बात है। लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसमें सभी को चुनाव ड्यूटी से गुजरना होता है। तो चुनाव ड्यूटी में दुर्घटना पर देना होगा मुआवजा। सही बात है, दुर्घटना पर देना होगा मुआवजा। यह देखिए, मुआवजा देने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार को है। मुआवजा देने की जिम्मेवारी किसकी है दोस्तों? सरकार का। कोर्ट का फैसला आता है, इसी संबंधित कोर्ट का फैसला आता है। आइए कोर्ट का फैसला को जानते हैं। देखिए, अंत में जब फैसला आया 2009 की घटना 2024 में फैसला आती है तो राशि को बढ़ाकर, मुआवजे राशि को बढ़ाकर 32,64,000 रुपया दिया गया 9% के ब्याज के दर से। मतलब 32,64,000 रुपये 9% के ब्याज के दर से भुगतान करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया, किसको? सरकार को। चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोर्ट का फैसला देख रहे हैं आप। रांची, चुनाव के दौरान अधिकृत वाहन में दुर्घटना होने के बाद, चुनाव के दौरान, है ना, इलेक्शन के दौरान ऑन ड्यूटी अधिकृत वाहन में दुर्घटना होने के बाद मुआवजा का भुगतान सरकार करेगी, न कि बीमा कंपनी या वाहन मालिक। देखिए यहाँ तीनों के बीच मामला फंसता है। सरकार करेगी कि बीमा कंपनी करेगी कि वाहन मालिक करेगी। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने निचली अदालत की ओर से निर्धारित मुआवजा की राशि और सरकार की ओर से दी गई राशि का भुगतान ब्याज के साथ करने का निर्देश झारखंड सरकार को दिया। किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया। मतलब स्पष्ट है कि मुआवजा की राशि झारखंड सरकार को देनी होगी, या कोई भी स्टेट, दूसरा स्टेट यदि है तो फिर वहां का सरकार भुगतान करेगी। इसके साथ ही अदालत ने निर्वाचन आयोग और सरकार की निचली अदालत की ओर से दायर अपील याचिका खारिज कर दी। मतलब हाई कोर्ट ने सरकार की तरफ से निचली अदालत की दायर अपील याचिका और निर्वाचन आयोग की तरफ से अपील याचिका खारिज कर दी। चुनाव आयोग के दौरान, अब असली कहानी यहाँ से समझ में आता है। देखिए यहाँ से असली कहानी मिलता है आपको। चुनाव के दौरान, मतलब 2009 में चुनाव हो रहा था, ठीक है। तो चुनाव के दौरान 29 अप्रैल 2009 को टाटा मैजिक ने, जिसे सरकार ने अधिकृत किया था, मतलब टाटा मैजिक गाड़ी है और सरकार ने इलेक्शन के लिए रखी थी उस गाड़ी को,
तो जिसे सरकार ने अधिकृत किया था उससे चुनाव कार्य में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट ओंकार नाथ भगत, देखिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट ओंकार नाथ भगत यहाँ ये जा रहे थे, अपने ड्यूटी में जा रहे थे, है ना, मजिस्ट्रेट थे। दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जा रहे थे उसी दरमियान दुर्घटना होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सरकार ने उनके परिजनों को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया के मद में भुगतान किया। इसके बाद मृतक की पत्नी गायत्री देवी ने गिरिडीह के जिला जज एवं मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में याचिका दायर की और मुआवजे की मांग की। यहाँ समझिए, यहाँ पर आपको समझना है कि 10 लाख रुपया एक्स ग्रेसिया के मद से भुगतान किया। यदि उनके परिजन इसी में संतुष्ट हो जाते, आगे फिर याचिका दायर नहीं करते, तो फिर ये मामला आता नहीं, हाई कोर्ट में जाता नहीं और फिर सरकार को भुगतान करना पड़ता नहीं और हम लोग को जानकारी से वंचित हो जाना पड़ता। तो दोस्तों, यदि एक्स ग्रेसिया के मद से भी भुगतान होता है तो फिर भी उन्हें और मुआवजा की राशि देनी होगी। गिरिडीह के जिला जज एवं मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण में याचिका दायर की और मुआवजा भुगतान करने का आग्रह किया। इसके बाद अदालत ने 8/3/2016, डेट देखिए 8/3/2016, घटना कब का है, 2009 का है, 16 गया, मतलब 7 साल गुजर गया है, ठीक है, 7 साल, 9 7 16, 7 साल के बाद अदालत ने 8/3/2016 को फैसला सुनाते हुए 26,83,000 रुपये आवेदन की तिथि के दिन से 9% ब्याज के साथ भुगतान निर्धारित करते हुए, मतलब देखिए जिला के तरफ से, जिला अदालत के तरफ से जो फैसला आया वह प्रार्थी के हित में आया और उन्होंने फैसला सुनाया कि 26,83,000 रुपये आवेदन की तिथि से, मतलब जिस समय आवेदन किया गया उस समय से 9% ब्याज की दर से सरकार को भुगतान का निर्देश दिया, मतलब सरकार को भुगतान करने का निर्देश दिया 9% ब्याज के दर से। फिर क्या होता है, मामला कहां जाती है, देखिए इसके खिलाफ सरकार और निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में अपील की, सरकार और निर्वाचन आयोग ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मुआवजा देने का मन नहीं था, ठीक है। आगे आइए, और कहा कि वाहन एक बीमा कंपनी की ओर से बीमित है, जो गाड़ी है टाटा मैजिक था ना, टाटा मैजिक, ठीक है, तो टाटा मैजिक जो है वो बीमा कंपनी की ओर से बीमित है, मतलब इंश्योरेंस है। ऐसे में मुआवजा भुगतान का दायित्व बीमा कंपनी का है। इन्होंने अपना पक्ष रखा कि जो गाड़ी है वो बीमा कंपनी से बीमित है, ऐसे में मुआवजा बीमा कंपनी देगी, बीमा कंपनी को देनी चाहिए, सरकार मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकती, ठीक है। फिर क्या आता है, देखिए यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया कि एक्स ग्रेसिया के रूप में जो 10 लाख रुपये का भुगतान सरकार ने किया है उसे समायोजित किया जाए। सरकार का पक्ष था कि हमने 10 लाख रुपये दिए हैं, उसी को समायोजित किया जाए, उतने ही में संतोष किया जाए। देखिए 10 लाख रुपया में संतोष करने का आता है, जान चला गया इलेक्शन ड्यूटी में और सरकार 10 लाख रुपया देकर अपना पल्ला झाड़ देती है और कहती है कि इसी में समायोजित किया जाए। फिर देखिए कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट पर सबका विश्वास होता है, न्यायपालिका पर सभी का विश्वास है ना, लास्ट अंतिम कदम कोर्ट ही होता है। चलिए आइए, कोर्ट का फैसला, अंतिम फैसला होता है। देखिए यहाँ पर मुआवजा देने की जिम्मेवारी सरकार की है, मुआवजा देने की जिम्मेवारी सरकार की है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान अधिकृत वाहनों से दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा देने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से सरकार की है, पूर्ण रूप से सरकार की है। दुर्घटना होने की स्थिति में मुआवजा देने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से सरकार के। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि हमें अलर्ट होना जरूरी है ना, हमारे परिजनों को अलर्ट होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी करते हैं और यदि इस दरमियान कुछ होता है तो इससे परिजनों को राहत मिल सकती है, इससे परिजनों को हौसला मिल सकती है, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। किसी भी स्थिति में वाहन मालिक या बीमा कंपनी की जिम्मेवारी नहीं बनती है। देखिए स्पष्ट कहता है कि किसी भी स्थिति में वाहन मालिक या बीमा कंपनी की जिम्मेवारी नहीं बनती है। निचली अदालत में फैसला सुनाया था वो ठीक था, ठीक है, उसी को बरकरार रखा हाई कोर्ट ने। निचली अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजा की राशि बढ़ाकर 32,64,000 रुपये कर दी। देखिए निचली अदालत ने कितना देने को कहा था, 26,83,000, 26,83,000
कब? 2016 में। और 2024 में जब फैसला आया तो उसी राशि को बढ़ाकर 32,64,000 रुपया देने को कहा, 9% ब्याज के साथ। समझ गए? तो 2016 में आया 26 लाख और 2024 में आ गया, मतलब 8 साल बाद 32 लाख। ठीक है, 9% ब्याज के साथ। तो देखिए, और 10 लाख पहले, तो 10 लाख इसमें समायोजन नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम सभी को जागरूक करता है। ये वीडियो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग चुनाव ड्यूटी में कार्य करते हैं।